धोनी के घर पहुंची इंडिया और इंग्लैंड की टीमें। चौथा टेस्ट खेलने से पहले ही उड़ गए अंग्रेजों के होश, भड़क गए कप्तान। रांची का मैदान और धोनी का दिमाग, मैदान पर उतरने से पहले ही लगान वसूल हो गया। इंग्लैंड की हार पक्की हो गई। पिच देखते ही चीख पड़े बेन स्टोक्स, बोले ये तो धोखा है, इस पिच पर हम नहीं खेल पाएंगे, हिंदुस्तान को विजेता घोषित कर दो। देखिए रांची में ऐसा क्या हुआ जो खबर आईसीसी तक पहुंच गई। अश्विन और जडेजा की मुस्कान काम तमाम कर गई। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच से पहले दोनों ही टीमें महेंद्र सिंह धोनी के घर पहुंच चुकी हैं। कई खिलाड़ी अभ्यास सत्र में जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दिए, तो कई महेंद्र सिंह धोनी की वो खास गैराज देखने पहुंच गए जहां माही की ढेर सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। इसी बीच जैसे ही अंग्रेजी कप्तान ने रांची के मैदान पर जाकर पिच का मुआयना किया तो उनके होश उड़ गए, चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और फिर उन्होंने जो कहा उससे साफ हो गया कि इंग्लिश टीम ने अपनी हार अभी स्वीकार कर ली है। पिच देखते ही बेन स्टोक्स बोले कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूर से जिस पिच को देखकर मैं खुश था, पास आकर मुझे डर लग रहा है। वैसे भी मैच इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि टीम 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है और सीरीज जीतने के लिए उसे यहाँ हर हाल में जीतना होगा। आखिर पिच को लेकर अंग्रेज कप्तान ने ऐसा क्या देखा जो उनके होश उड़ गए हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले क्रिकेट की एक महिला फैन की दीवानगी देख लीजिए जो टेस्ट मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया से रांची आ पहुंची है। टिकट पाने के लिए जैसे ही वो स्टेडियम पहुंची, वहां का स्टाफ भी हैरान रह गया क्योंकि एक और हिंदुस्तान में टेस्ट मैच देखने के लिए दर्शक ढूंढे नहीं मिल रहे, स्टैंड्स खाली दिख रहे हैं। वहीं ये महिला 7 समंदर पार करके 5 दिन का मैच देखने के लिए हिंदुस्तान आ पहुंची है। अपनी स्क्रीन पर जिस महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं उनका नाम है शेरन जैक्सन और वो अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट करने रांची आई हैं। शेरन का कहना है कि वो इंग्लैंड की मूल निवासी हैं और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में अपने पति के साथ रहती हैं। वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, जहां भी इंग्लैंड की टीम का मैच होता है वो वहां जाने की पूरी कोशिश करती हैं। शेरन का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और रांची में उनका इरादा पूरे 5 दिन तक टेस्ट मैच देखने का है। चलिए अब वापस मुद्दे पर लौट आइए और समझिए कि कैसे मैच से पहले इंग्लैंड ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल अंग्रेजी कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है, मुझे रांची की पिच धोखा देने वाली लग रही है। दूर से उस पर घास की अच्छी परत दिखाई दे रही थी, लेकिन करीब से देखा तो दरारें नजर आईं। हमारे लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पक्षों में ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक देखें तो ये बिल्कुल अलग है, खासकर भारत में। चेंजिंग रूम से ये हरा भरा और घासदार दिख रहा है, लेकिन जब पिच पर आकर आप देखते हैं तो ये बहुत काला और उखड़ने वाला है। इसमें काफी दरारें भी हैं। हालांकि इंग्लैंड के उप कप्तान ओली पोप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट मैच में रैंक टर्नर से कोई परेशानी नहीं होगी। पोप का मानना है कि शुरुआत से ही स्पिनरों की मदद देने वाली पिच से खेल का मैदान बराबर हो जाएगा। हैदराबाद, विशाखापत्तनम और राजकोट में पिछले टेस्ट मैच में वो सपोर्टिंग पिचें देख चुके हैं, जिन्होंने बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को सपोर्ट किया है। लेकिन अब यहाँ पर टर्निंग विकेट मिल रहा है और इससे टीम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पहली गेंद से अगर स्पिन होती है तो इसमें टॉस की भूमिका महत्वहीन हो जाएगी। इससे मैदान पर बराबरी की टक्कर होगी। काफी दफा शुरू में विकेट सपाट होता है, लेकिन मैच बढ़ने के साथ ये खराब होता जाता है। हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला टेस्ट मैच जीता था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पिछले 2 टेस्ट मैच जीते हैं। अगर आप थोड़े सपाट विकेट पर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो इससे नतीजा तय हो जाता है। लेकिन इस पिच पर लगता है कि गेंद पहले दिन से ही टर्न होगी, इसलिए मैच बराबरी का हो सकता है। बहरहाल उप कप्तान और कप्तान की राय अलग अलग है। कप्तान को जहां पिच देखकर डर लग रहा है, वहीं उप कप्तान का मानना है कि ये पिच हिंदुस्तान और इंग्लैंड को बराबरी की टक्कर का मौका प्रदान करेगी। मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, फिलहाल इंग्लैंड की टीम के अंदर भय दिखाई दे रहा है और ये भय इंग्लैंड की हार का कारण भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।